हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग और एनालिटिक टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं। फिंगर्स का झुकाव आपको यहाँ पर कुछ अंदर की तरफ यानी शनि फिंगर की तरफ होता हुआ भी नज़र आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह सूर्य फिंगर, गुरु फिंगर अंदर की तरफ आपको शनि फिंगर की तरफ झुकती हुई नजर आएंगी। इस तरह का झुकाव होना व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना दे सकता है, जबकि फिंगर्स की थिकनेस काफ़ी अच्छी है। फिंगर्स का थिक होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा। गुरु फिंगर को देखा जाए तो लेंथ अच्छी है, भले ही यह फिंगर थोड़ी टिल्टेड है लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर व्यक्ति को नॉलेजेबल बनाती है। ऐसे व्यक्ति थोड़े आध्यात्मिक नेचर के होते हैं, थोड़ी आइसोलेशन की फीलिंग, थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी भी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी गुरु फिंगर थिक और स्ट्रॉन्ग हो। शनि फिंगर को देखा जाए तो बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर यहाँ पर नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर सूर्य फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर स्ट्रेट है, लेंथ में गुरु फिंगर से हल्की सी अधिक नज़र आ रही है। और जब भी सूर्य फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी होती है तो यह व्यक्ति को काफ़ी क्रिएटिव नेचर का बनाती है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, क्रिएटिविटी का लेवल स्ट्रॉन्ग रहता है और ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी जीवन में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यह फिंगर ज़्यादा लंबी होने से व्यक्ति थोड़ा रिस्क टेकर नेचर का हो सकता है। जीवन में ऐसे व्यक्ति कई बार रिस्क ले बैठते हैं, कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति को रिस्क लेते हुए देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति कई बार अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो थोड़ी सी लो सेट फिंगर है। सभी फिंगर्स के नीचे अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई नेचर दे सकता है। जबकि हम इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो यह फिंगर लेंथ में अच्छी है, जिसकी वजह से इनके कम्युनिकेशन स्किल्स, इनका बिजनेस एक्यूमेन आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति की पूर्वानुमान लगाने की कैपेबिलिटी भी काफ़ी बेहतर होती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे गुरु पर्वत का यह वाला हिस्सा आपको उठा हुआ नजर आएगा। उभरा हुआ बृहस्पति माउंट होना पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आपको प्रोग्रेस लाइन भी नजर आएगी। इस तरह की रेखा को तरक्की की रेखा
भी कहा जाता है, जिनके हाथ में यह रेखा मौजूद होती है। ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर, अपनी विजडम की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ रेखाएं आपको गुरु पर्वत पर और नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को सिंपथी की रेखाएं भी कहा जाता है। ऐसी रेखाएं होने से व्यक्ति मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना पाने में भी जीवन में कामयाब रहता है। हाथ पर गर्डल ऑफ वीनस आपको बनता हुआ नजर आएगा। यह अधूरा है, आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की रेखाओं से यह एक अर्ध चंद्रमा की अधूरी आकृति बन रही है। एक कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस तब बनता है जब यह रेखाएं आपस में इस तरह से जुड़ी हुई हों और इस तरह से एक अर्ध चंद्रमा की पूरी शेप बन जाए, तो इसे हम शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो यह व्यक्ति को काफी क्रिएटिव नेचर का बनाता है। आर्टिस्टिक चीजों की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहता है और ऐसा व्यक्ति काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है। लेकिन अगर यह इस तरह से खुला हुआ ओपन हो तो इसके कुछ दुष्प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। ऐसा गर्डल ऑफ वीनस होने से व्यक्ति थोड़ा मूडी स्वभाव का भी होगा। क्रिएटिव नेचर तो रहती है, लेकिन साथ ही साथ मूडी नेचर भी होती है। मूड स्विंग्स की दिक्कत का भी ऐसे व्यक्ति को सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके शनि पर्वत की बात करें तो आप देखोगे शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है और शनि पर्वत का दबना करियर की शुरुआत के समय थोड़ी स्ट्रगल देता है। ऐसे व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को करियर की शुरुआत के समय काफी अधिक मेहनत करनी पड़ती है। अगर इनकी शनि रेखा को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी शनि रेखा काफी स्ट्रांग है। यहाँ से आपको चलती नजर आएगी, यहाँ पर आकर यह रेखा एक गैप के साथ दोबारा से आगे चलती नजर आएगी। इस तरह के गैप्स का होना समय समय पर अप्स एंड डाउन्स देता है, खासतौर पर 30s की एज में चलकर। और यहाँ पर आप देखेंगे यह रेखा पूरी तरह से आपको शनि पर्वत के ऊपर स्पष्ट नजर आएगी। इस तरह की ब्रांच जब शनि पर्वत पर मौजूद होती है तो ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है। ऐसे व्यक्ति के पास ओल्ड एज में पहुंचकर भी धन की कमी नहीं होती। कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज तक बने रहते हैं। अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य का माउंट शनि की भांति हल्का सा दबा हुआ, जिसकी वजह से व्यक्ति को यश मिलने में कमी रह सकती है। जिन लोगों का सूर्य पर्वत कमजोर हो, सूर्य रेखा पूरी अच्छी लंबाई में ना हो, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर लें, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी की बात करें तो मरकरी का माउंट यहाँ पर काफी उठा हुआ, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी, जिन्हें हम हीलिंग लाइंस के नाम से जानते हैं। ऐसी रेखाएं हों, मरकरी माउंट अच्छा हो, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होगा, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होंगे। और ऐसी खड़ी रेखाएं होने की वजह से ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको भरपूर देखने को मिलेगी। अंगूठे के ऊपर आपको यव का साइन बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह का यव का चिन्ह व्यक्ति को बहुत लकी बनाता है। ऐसा चिन्ह हाथ पर हो तो समाज में काफी अच्छा मान सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक नेचर का होता है। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस भी काफी अच्छी होती है, जिनके अंगूठे पर ऐसा यव का चिन्ह हो। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीजों का पहले से ही आभास इस तरह के चिन्ह की वजह से व्यक्ति को हो सकता है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से स्ट्रेट चलती हुई इनके गुरु पर्वत को टच कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं, जिनकी हार्ट लाइन गुरु पर्वत तक पहुंच जाए। काफी अच्छी हार्ट लाइन है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको हल्की सी वीकनेस नजर आएगी 50s की एज में, और कुछ लास्ट में चलकर डाउनवर्ड ब्रांचेस आपको इस तरह की नजर आएंगी।
जिसकी वजह से लेटर एज में चलकर कुछ माइनर हेल्थ से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ओवरऑल कोई मेजर इशू हमें इनकी हार्ट लाइन के ज़रिए नज़र नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात की जाए तो आपको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन नज़र आएगी। इस तरह की मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति को बहुत अच्छी मेमोरी देता है और यह रेखा अत्यधिक लंबी है। यहाँ से शुरू होकर हथेली के दूसरे छोर तक पहुँचने वाली लंबी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी मेमोरी देती है और कई बार ऐसे व्यक्ति पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की वजह से जीवन में स्ट्रेस का सामना करते हुए भी देखे जा सकते हैं। जिनके हाथ में इतनी लंबी रेखा हो, थोड़ी बेचैनी, थोड़ी एंग्जाइटी की समस्या ऐसे व्यक्ति को रह सकती है, जबकि मेमोरी और लॉजिक बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर आपको छोटा सा आइलैंड बनता नजर आएगा, जो यहाँ पर व्यक्ति को थोड़ी स्ट्रेस और बेचैनी जैसी समस्याएं दे सकता है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी अच्छी लंबाई में है। जीवन रेखा आपको यहाँ से शुरू होकर लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई नजर आएगी। इस तरह की लंबी लाइफलाइन का होना पॉजिटिव होता है। ऐसे व्यक्ति की एज लंबी रहती है, ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको जीवन की रेखा थोड़ी कमज़ोर नज़र आएगी। यह इतना एरिया जहाँ से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यह बहुत स्ट्रॉन्ग है। लगभग 65 के आसपास, 60 से 65 के आसपास की एज तक हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली। उसके बाद कुछ वीकनेस यहाँ पर हेल्थ में लेटर एज में पहुँचकर नज़र आ रही है। गर्डल यहाँ पर गार्डियन एंजल लाइन आपको नजर आएगी। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर यह जो रेखा है, इस रेखा को कहा जाता है जीवन की रेखा। साथ में एक जुड़ी हुई रेखा आपको यहाँ पे नजर आएगी। इस तरह की रेखा को कहा जाता है गार्डियन एंजल लाइन। जिनके हाथ पर ऐसी गार्डियन एंजल लाइन होती है, ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने पुरखों, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान की विशेष कृपा ऐसे व्यक्ति पर देखने को मिलती है जिसके हाथ में ऐसी गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। ऐसे व्यक्ति अगर किसी मुसीबत में पड़ते हैं तो कोई ना कोई अदृश्य शक्ति, खासतौर पर ऐसे व्यक्ति के कुल देवता या भगवान जिनकी ऐसा व्यक्ति पूजा करता है, उनकी हेल्प करते हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी भी समस्या से बाहर निकलने में इस तरह की शक्तियों की मदद मिल सकती है। ऐसे व्यक्ति की खुद की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति बहुत लकी माने जाते हैं जिनके हाथ पर इस तरह की एक स्पष्ट गार्डियन एंजल लाइन मौजूद हो। इनके हाथ पर केतु पर्वत पर बहुत अच्छा फिश का चिन्ह बन रहा है। यह जो सर्कल में अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक मछली की आकृति नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बहुत लकी माना जाता है। यहाँ पर आप देखोगे कुछ इस तरह से एक फिश नुमा साइन आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसा चिन्ह जिसको केतु पर्वत पर बनने वाला मत्स्य का साइन कहा जाता है। ऐसा मत्स्य का साइन हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन का लाभ हो सकता है। जिन लोगों के हाथ पर यह साइन होता है, केतु पर्वत पर फिश का चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के माध्यम से या फिर इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के माध्यम से भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में समय समय पर बनते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा व्यक्ति काफ़ी लकी माना जाता है। जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करता है। जिनके हाथ पर फिश का सिंबल हो, विदेश यात्राएं भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में आपको देखने को मिल सकती हैं। इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस एरिया को देखा जाए तो आप देखोगे यह उभरा हुआ माउंट इनके हाथ में मौजूद है। उठा हुआ शुक्र पर्वत यहाँ पर व्यक्ति को जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना अच्छा नहीं होता। जैसे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाएं और ख़ास तौर पर यह कटती हुई रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से फैमिली लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस ऐसा व्यक्ति फेस करता है। मैरिड लाइफ में या लव लाइफ में भी कई बार इन रेखाओं की वजह से थोड़ी दिक्कतें आने की संभावनाएं रहती हैं। इनके चंद्र पर्वत को देखा जाए तो आप यहाँ पर देखोगे चंद्र पर्वत का एरिया काफ़ी अच्छा है। कुछ आड़ी रेखाएं काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रैवल्स को दर्शाती हैं। इस तरह की लंबी रेखा यहाँ पर होना और इस तरह का फिश का चिन्ह यहाँ पर होना काफ़ी सारी
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स भी व्यक्ति को देता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।